वीडियो ऑन करो, स्टार्ट वीडियो पे टच करो, अनम्यूट बाद में देखते बाबू, पहले अब हम लोग समझेंगे। देखो शैतान बाबू प्रियांशु क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? इरेशनल नंबर। रोना नहीं है रेहान, एक आध दो क्लास में फिर धीरे धीरे हो जाओगे, है ना। लेट से जागोगे तो थोड़ा लेट से सवेरा होता है बाबू मेरे। तो आपको जो इरेशनल नंबर होते हैं ना सर, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो उसको करा क्या बाबू, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जैसे क्या करा, 4.7, स्क्वायर रूट 4.7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जैसे रेहान आप लोग पढ़े हो बाबू कि जैसे कहेगा दो को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे? एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रा करोगे, बीच में जीरो दोगे, वन दोगे, कहीं दो दोगे प्रियांशु, इधर -1 दोगे, इधर -2, दो रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे दो दे देता है, हो गया। तो नॉर्मल नंबर तो बाबू 2, 3, 4 में पढ़ना रहता है। अब आप लोग 9 में आ गया बाबू मेरे, तो 9 में 9 का ना सिलेबस पढ़ोगे मेरे लाल। तो बाबू 9 में बाबू आपको कैसा रहेगा, स्क्वायर रूट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सब कर दिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर रहेगा तो कैसे करोगे, इसको समझना है। तो एक क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारा को नहीं समझ में आया। तो देखो इसका स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, ठीक सर, कैसे कैसे करेंगे। इसी को दूसरा भाषा क्या कह सकता है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू रूट स्क्वायर रूट 4.7 जियोमेट्रिकली। ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, दोनों का मतलब वही है बाबू, है ना। आपको ऐसे पूछे चाहे इसका वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालने का है तो भी, है ना, वही मतलब होगा। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रा कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमको क्या करा, 4.7 कह रहा है ना। हाँ सर। तो ये है स्केल, ये क्या मेरे लाल, स्केल है। इससे बाबू 4.7 सेंटीमीटर का एक क्या करो, लाइन ड्रा करेंगे। 4.7 सेंटीमीटर का मेरे लाल एक लाइन ड्रा, 4.7 है तो सबसे पहले क्या करना, 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना। दो, तीन, चार, है ना, और यहां से 5, 6, 7, है ना रेहान, कि नहीं मेरे लाल। सबसे पहले क्या करना बाबू, करते चलो मेरे लाल, सबसे बढ़िया, सारे बच्चे करते चलो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक 4.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करो, स्केल लो, पकड़ो और लाइन ड्रा करो। करो बाबू रेहान, स्केल ज्योमेट्री बॉक्स से बाबू कीजिए। एक 4.7 सेंटीमीटर का बाबू लाइन ड्रा कीजिए, ना थोड़ा सा ज्यादा ना थोड़ा सा कम, पूरे सूरे 4.7 का ड्रा करो जल्दी से। कितना है सर, 4.7 है प्रियांशु, यूनिट मत लिखना। करो बाबू रेहान बाबू, ठीक। करो बाबू मेरे अदिति, नेटवर्क इसका भाग जाता है। क्या कीजिएगा, 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कीजिए स्केल की सहायता से। स्केल पकड़िए ऐसा वाला, 4.7 कैसा कहाँ जाएगा मेरे लाल? अरे 4.7 आता ना रेहान बाबू, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, ये छोटका 7 जाना है तो छोटका छोटका लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोटका लाइन, 4 बड़ा वाला लाइन है, 7 को छोटा लाइन, है ना। तो इस तरह से 4.7 होगा। ड्रा करो मेरे लाल, हो गया? सारे बच्चे से हो गया बाबू 4.7 सेंटीमीटर का, ठीक सर। अब क्या करोगे बाबू, 1 सेंटीमीटर अपने से आगे बढ़ा दो। तरीका है, 1 सेंटीमीटर क्या 4.7 किया ना, 1 सेंटीमीटर आगे इसी में और एडिशनल अटैच कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इसी में बाबू एडिशनल अपने मन से अटैच कर दो, पॉइंट सी नाम दे दो रेहान। 4.7 के 1 सेंटीमीटर अपने मन से एडिशनल अटैच कर दीजिए, 1 यूनिट। करो सारा बच्चा, ये कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। करो बाबू प्रियांशु, 4 बाबू 7, उसके बाद एक, हर एक क्वेश्चन में वही करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपने मन से अटैच कर देंगे। कंपास लो मेरे लाल, पेंसिल घुसाओ, है ना मेरे लाल,
पेंसिल को बाबू कंपास में फिट कीजिए। कि नहीं? करो जल्दी जी। 4.7 लो, फिर 1 सेंटीमीटर और फैलाओ स्केल से। करो दीदी इतना जल्दी करो बाबू राजनंदिनी। अब क्या करना है, कंपास को कहां रखेंगे? पॉइंट सी पे रखेंगे। शांति से समझना है। हो गया ना इतना? अब शांति से सुनो। पॉइंट इस लाइन एसी लाइन को, कौन से लाइन को? एसी लाइन को। संस्कृत इधर देखो जी, रेहान बोला एसी को 4.71 5.7 पूरा होगा। पूरा अगर लेंथ कहेगा मेरे लाल, तब 4.7 दी सर, एक ये तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 5.7 हो जाएगा। टोटल 5.7 हो जाएगा ना एसी। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट भोला। अब एसी को क्या करना? बाइसेक्ट करना, लाइन को आधा डिवाइड करना। कैसे करेंगे? कंपास को बाबू सी पॉइंट पे रखो, एक मेटल टिप को, और दूसरे को ए तक फैला दो। कंपास को रख के बाबू ए से सी तक फैलावो, है ना? कंपास को इतना फैलाओ, कितना फैलाओगे? ए सी इतना फैलाओ मेरे लाल, ए पॉइंट से सी पॉइंट फैलाओ मेरे बच्चे। ए प्रियांशु, खोज रहा है का बाबू? ऑन करो जी, बंद करके सीता। कंपास को ऐसी इतना फैलाओ जी। फैल गया? हाँ। सी से रख के मेरे लाल कंपास को बाबू ऊपर एक आर्क लो, सी से रख के, और सी से रख के एक नीचे आर्क लो। सी से रख के एक ऊपर आर्क लीजिए, एक नीचे आर्क लीजिए। ये शैतान मार्कर खराब हो गया। सी से रख के एक ऊपर का आर्क लो मेरे लाल, इस तरह से। एक नीचे आर्क लो, सी पे ऐसे रखो मेरे भोला। एक ऊपर का आर्क लीजिए, एक नीचे आर्क मारो। लेट से क्या था बाबू एकांत भोला? 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करो, उसमें 1 सेंटीमीटर और ड्रा करो बाबू मेरे, है ना? फिर सी पर से रख के मेरे भोला एक आर्क ऊपर लो और एक आर्क नीचे लो। अब क्या करो, उसी कंपास को ए पे रखो, कंपास के मेटल टिप को ए पे, एक इधर कट करो और एक इधर कट करो। एक ऊपर नीचे कट करो मेरे लाल। ए पर से रख के एक ऊपर कट करो भोला मेरा, और एक नीचे कट करो। कुछ इस तरह से आपके कट लगेंगे, है ना? हाँ सर, ठीक। ऊपर नीचे कट किया बाबू, उसको मिला दो, स्केल की सहायता से मिलाओ जी। ऊपर नीचे जो कट किया उसको स्केल की सहायता से मिलाइए। क्या कीजिए? स्केल की सहायता से मिलाइए इसको। देगा कौन? ऊपर नीचे जो कट किया मेरे लाल, इसको स्केल की सहायता से मिला दो। इतना ड्रा करो जी स्वराज बाबू। सर पूरा कंप्लीट कर लिया। ड्रा कीजिए रेहान इतना बाबू मेरे। एक ए बी 4.7, 1 सेंटीमीटर अपने से हो गया। फिर सी से रख के एक आर्क ऊपर, सी से ए इतना फैला लो, सी से ए इतना फैला लो, फिर सी से रख के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर यहां से रख के ऊपर मारो, इधर नीचे मारो, तो ये कट करेगा। हो गया? हाँ सर, इतना हो गया बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे भोला, मार्कर लाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर? जहां पे कट किया उसका नाम दे दो मेरे लाल। जहां पे लाइन को कट करा, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। जहां पे कट किया मेरे लाल, ए बी सी डी नाम दे दो। एडी को मिलाओ बाबू, एडी को मीजर करो इतना कंपास को फैला के। एडी को मीजर करो, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। रेहान बोला एडी को मीजर करो मेरे लाल, कंपास को फैलाइए, एडी मीजर कीजिए। कंपास को फैलाइए, एडी मीजर कीजिए। डी पर से रख के बाबू एक सेमी सर्किल बनाइए।
इस तरह से डी पर से रख के एक सेमी सर्किल बनाओ, सी पे जाके मिलेगा। डी पर से रख के मेरे लाल इस तरह से एक सेमी सर्किल बनाओ, कहां जाके मिलेगा? आपका भोला मेरा सी पे जाके मिलेगा। कहां जाके मिलेगा? सी पे जाके मिलेगा। सर मेरा तो सी से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, तो कहीं गड़बड़ की होगी, इधर उधर घसक गया होगा। सर आपका भी थोड़ा पीछे था, आपने पूरा करा है ऐसे करके। अरे तो बाबू मेरा बाबू ये बोर्ड ना है जी, मेरा स्लिप करता है ना। आप परफेक्ट बनाओगे डेफिनेटली बाबू परफेक्ट ही आएगा, है ना। मेरा बोर्ड स्लिप करता है भोला मेरा, ये सब पर तो बड़ी ध्यान देती है। ठीक है ना, आप परफेक्ट डी से रख के जी मेजर करो, अगर सही से बनाओगे तो डेफिनेटली उस सीप पे ही मिलेगा। सर करो तो मेरे मेरा लाल। सही आया। अच्छा ठीक है, स्टेप सीखो, बाकी है ना पेंसिल वगैरह इधर कम बेस नहीं करना, हो जाए। इतना हो गया जी। प्रियांशु एकांत बाबू वीडियो ऑन करो। और सर उधर क्या देख रहे हो दीदी? अब क्या करेंगे सर? बी पे 90 डिग्री बना देंगे। बी पे क्या करेंगे मेरे लाल? 90 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? बी जो पॉइंट है भोला मेरा, इस पे 90 बनाना है। इस पे 90 डिग्री बनाओ, कम प्रोटेक्टर की सहायता से बाबू मेरे 90 बना देंगे। प्रोटेक्टर को पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है प्रोटेक्टर का, ये जो मिडिल पॉइंट है मेरे लाल, कहाँ रखोगे? बी पे रखोगे। कहाँ रखोगे? बी पे। प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है बी पे रखोगे। हो गया? नीचे मिला लेना लाइन। ऊपर हो गया, यहाँ पे बिंदी 90 के ऊपर एक बिंदी दे दो, है ना। तो यही जो लेंथ है मेरे भोला, इसको मिला दो। ये लाइन को जहां कट किया मेरे लाल, सेमी सर्किल को, ए बी सी डी ई, है ना। यही जो कट किया मेरे लाल, यही आपका पॉइंट कितना होगा, है ना। ई होगा, जहां कट किया उसको ई मान लेंगे। लेट से कहा थे हो निधि? सर मैं वो प्रिंटिंग शॉप पे गई थी। डेली डेली बाबू, कभी जूता, कभी चप्पल, कभी प्रिंटिंग, कभी वो। करो मेरे लाल। करो भोला मेरा। तो हमको क्या करा बाबू? √7 ना। हाँ सर। तो यही जो लेंथ है ना मेरे भोला, ये वाला लेंथ बी ई, यही √4.7 है। आप प्रूफ भी कर सकते हो। ये जो लेंथ है प्रियांशु, है ना, ये वाला बीई का जो लेंथ होगा, यही कितना होगा? √4.7 होगा, है ना। बीई का जो लेंथ है मेरे लाल, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो यही था। अब इसको पकड़ के कहाँ लाना है? नीचे लाना। पकड़ के कहाँ लाना है मेरे लाल? नीचे लाना, हवा में नहीं छोड़ना जी। इसको पकड़ के नीचे लाना बाबू। ये जो लाइन है थोड़ा इसको बढ़ाओ, और इसको पकड़ के कहाँ लाओ बाबू मेरे? नीचे लाओ पकड़ के। बी ई इतना नापो जी, बी इतना मेजर कीजिए। इसको बाबू ऐसे मेजर करो भोला मेरा रेहान। देखो बाबू कैसे वीडियो बंद चालू हो रहा है बाबू मेरे। बी इतना मेजर कीजिए जी प्रियांशु, इसको पकड़ के नीचे लाओ। बी इतना मेजर करो, इसको पकड़ के नीचे नंबर लाइन पे लाओ बाबू मेरे। हाँ सर। कैसे सर? ऐसे सर। तो यहाँ पे कट करेगा, जहां पे कट किया बाबू, यही जो आपकी वैल्यू होगी √4.7 हो जाएगा, है ना मेरे लाल। हाँ सर। कहां से भोला? यहाँ जीरो मानोगे तो जीरो से बाबू मेरे, कि नहीं? ओ सर, लिखो समझाते हैं मेरे लाल। कैसे कैसे करेंगे एक बार और बताते हैं निधि। देखो प्रियांशु, तो यही हो गया जी लेंथ। अब उधर क्या देख रहे हो दीदी? बड़ी नींद आता है इसको। देखो मेरे लाल,
सबसे पहले क्या करोगे, जब भी सारे जितने भी बाबू डेसिमल के अंदर है ना बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वेश्चन रहे, 4.7 रहे, 6.7 रहे, 9.8 रहे, आदित्य किसी भी टाइप का रहे, आदित्य बोली कोई भी क्वेश्चन रहे मेरे लाल निधि, किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जितना स्क्वायर रूट के अंदर देल रहेगा उतना लंबा लाइन लेना है। शांति से सुनो, देखो जी रेहान शैतान, इसका वीडियो तो बंद चल होते रहता। स्क्वायर रूट के अंदर जितना दिया और 10 रहेगा है ना, इतना लंबा 10 लेना, ठीक, ये भी 10 मान नाप लेना। फिर अपने मन से मेरे लाल 1 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर अपने मन से आगे बढ़ा देना, तरीका है सर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा 10 से लोगे, जैसे 4.7 है तो 4.7 ले लिया सर, स्क्वायर रूट के अंदर 4.7 है तो 4.7 भी ले लिया, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, ठीक सर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको एसी को बीसी को नहीं, एसी को बाइसेक्ट करना, आधा बांटना। एसी मेरा 4 है, 1 हो गया, 5.7 हो गया ना, तो एसी को आधा डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे मेरे लाल, सी पर से बाबू मेरे एगो पॉइंट रखो, ए इतना मेजर करो, एक ऊपर आर्क मारो, एक नीचे मारो, खटाखट, फिर यहां पे से रख के ए से रख के ऊपर मारो रेहान, और एक नीचे मारो रेहान, जहां कट करेगा इसको मिला दो। जैसी इसको मिला दोगे बाबू मेरे लाल तो ये इस लाइन को डी पे कट करेगा, है ना। तो आपका क्या हो गया, ये बाबू सी था पॉइंट, ये आपका बी था, एसी हो गया। अब क्या करना, एडी जो पॉइंट है मेरे लाल, इतना को रेडियस मान के, इतना को क्या करना, रेडियस मान लेना, एडी को रेडियस मानो, और डी पे बाबू कंपास को रख के एगो सेमी सर्किल ड्रा करो, ये जाके सी पे ही मिलेगा, ड्रा करोगे मेरे लाल तो ये कहां मिलेगा, जाके सी पे ही मिलेगा, हो गया, सी पे मिल गया मेरे लाल। अब इस कर्व को जो पॉइंट बी था बाबू, जब 4.7 था यही पॉइंट बी था, यहां से 90 डिग्री लाइन ड्रा कर देना, क्या करना, 90 डिग्री लाइन ड्रा कर देना। इस बाबू सेमी सर्किल को जहां कट करेगा, यही जो लेंथ है मेरे लाल, यही जो लेंथ आपका होगा लाइन का, वही क्या देगा बाबू, स्क्वायर रूट 4.7 की वैल्यू देगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गया, स्क्वायर रूट 4.7 की वैल्यू, तो इसको जितना सेंटीमीटर आ रहा है लेंथ उतना नाप लो, है ना। इसकी जो वैल्यू बाबू जितना सेंटीमीटर आ रहा है उतना नाप लो, जितना है ना वही क्या देगा, स्क्वायर रूट 4.7 की वैल्यू देगा, कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो यही होता है भोला मेरा, इसी तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे, कि नहीं बाबू, ठीक सर। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से बताते, दूसरा एक लास्ट बताते, इसके बाद रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे बाबू कोई कहेगा भोला मेरा स्क्वायर रूट बाबू मान लो 6.8 कहेगा, छूट गया निधि वगैरह तो वीडियो देखना भोली, लवण्या एकांत, एक लास्ट बताते फिर से। देखो रेहान बाबू थोड़ा कम समझ में आएगा जी, अभी नया नया बाबू, लेकिन पेशेंस रखोगे, बेसिक क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा मेरे लाल। जैसे 65 नंबर, तो रिप्रेजेंट बाबू मान लो बाबू 6.8 कह दे नंबर लाइन, या जियोमेट्रिकल मीनिंग निकालने का है, दोनों का मतलब कितना होता है, सेम ही होता है ना। कैसे करोगे बाबू, सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा, 6.8 सेंटीमीटर का एगो लाइन ड्रा करो, सब बच्चा करो साथ साथ जी, 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करो जी, सारे बच्चे 6 पॉइंट जितना स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ड्रा करो जी बाबू मेरे। इसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। सारे बच्चे 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कीजिए। सर एक चीज बच गया, खोजे बच गया, खाली पॉइंट में जो खाली रहता है ना ए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे 4.38 ऐसे करके रहता ना। अच्छा वो तो और आसान है जी, बीच में 0 0 बैठा दो मुझे। नेक्स्ट मेरे लाल 6.8 को क्या करो बाबू, एक 6.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करो,
सारे बच्चे ड्रा करो जी। 6.8 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरे लाल। सारे बच्चे 6.8 सेंटीमीटर का ड्रा करो बाबू मेरे। ड्रा करो प्रियांशु। स्थिर से एकदम समझ समझ के चलते चलना है। 6.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जाएगा। 6 सेंटीमीटर लो और उसके बाद छोटका छोटका 8 लाइन लो। कितने लाइन लो? 8 लाइन लो। हो गया। नाम दे दो मेरे लाल, ए और बी। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू मेरे भोला। सारा बच्चा नाम दे दिया? ठीक सर। अब क्या करो बाबू, 1 सेंटीमीटर आगे अपने मन से बढ़ा दो। तरीका है सर, 1 सेंटीमीटर बी के आगे और ले लो। 1 सेंटीमीटर बी के आगे और ले लेंगे। है ना? हाँ सर। 1 सेंटीमीटर ले लेते भोला। एगो पॉइंट बी हो गया, एगो पॉइंट सी हो गया। ठीक, इतना करो जल्दी अदिति। जल्दी करो सर राजनिधि, एकांत बाबू। एकांत हो से गया। कहाँ गए जी? बेचारा रेहान का म्यूट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या उसका सिस्टम हो गया। मोबाइल घुमा लो रेहान बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल। चलो ठीक है बोला। अब क्या करोगे बाबू, इसी हो गया। ए बी कितना है सर? 6.8 सेंटीमीटर ए बी है ना भोला? कोई कहेगा एसी कितना है, तो 1 है, तो एसी हो गया आपका बाबू मेरे, है ना, 7.8 बाबू। सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं ना दे रहे, तो अपने मन से सेंटीमीटर लिखिएगा, गलती नहीं हो जाएगा। 7.8 लिखो, इतना ही लिखो। हाँ सर। अब क्या करो, एसी को बाइसेक्ट करो। बी थोड़ा सा भूलो, एसी लाइन को बाइसेक्ट करो। एसी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए आपको बचपन में सिखाया गया होगा। एसी को बाइसेक्ट करो। ए से सी मेजर कर लो मेरे लाल। नहीं आता है आधा से ज्यादा लिया जाता है, नहीं आता तो पूरा मेजर कर लो। ए से सी बाबू मेजर करो। एक कट ऊपर मारो, एक कट मेरे लाल नीचे मारो। हमारा तो पार हो गया बोर्डे जी। अल्लाह, हमारे तो बोर्डे पार्ट हो गया। चलो कोई, एसी से बाबू एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो मेरे लाल। कोई दिक्कत नहीं है सर। एसी से बोला एक कट ऊपर मारो, घसक रहा है, स्लिप होता। एक कट नीचे मारो। सी से एक कट ऊपर मारो, सी से एक कट नीचे मारो। फिर ए से बाबू एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो। है ना सर? यहां से बाबू एक कट ऊपर मारना, एक कट नीचे मारना, इस तरह से। यहां से बोला, यहां पे कट किया। जहां पे कट किया बाबू पॉइंट को मिलाओ जी। इसको मिलाइए स्ट्रेट लाइन से। कौन से लाइन से? स्ट्रेट लाइन से मिलाओ सारे को। हो गया? करो इतना जी। बीच में जहां लाइन को कट किया उसको नाम डी दे दो। आई एगो पॉइंट बी था, बीच में कट किया, नाम डी दे दो। दो बाबू सारे। करो इतने बच्चे मेरे। अभी चेक करते हैं। करो ध्यान, इतना काम आप लोग कीजिए। इतना कर लिया प्रियांशु अदिति की? इतना भले अभी तो मुंडे ही बाबू नीचे किए हुए हैं। चलो जल्दी करो की इतना अदिति। अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी बोली। बन गया।
चलो ठीक है, अब क्या करोगे मेरे बाबू निधि अदिति, एडी इतना मीजर करो जी। एडी को मानो सर्किल मानेंगे, एडी मीजर कीजिए, कंपास को फैलाओ घटाओ बढ़ाओ जो भी करो, एडी मीजर करो बाबू, ए से डी मीजर करो और डी पे रख के सेमी सर्किल बनाओ। डी पे रख के एकदम सी पे आएगा, एग्जैक्ट सी पे आया मेरे लाल। डी पे रख के एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे, एग्जैक्ट आपका सी मेरा बाबू, है ना। छोटा वाला मार्कर का इंके खत्म हो गया, नया वाला मार्कर लाना पड़ेगा। प्रोटेक्टर में बाबू जाता नहीं ना है जी, कंपास में भोला मेरा। एकदम देखो बाबू मेरे एकदम सी पे ही कट किया, यस सर, देखो तो? कट किया। चलो अच्छी बात है। अब क्या करोगे बाबू मेरे, बी से बाबू बी पे 90 डिग्री बना के जहां लाइन पे कट करेगा सर्किल पे सेमी सर्किल पे, वही आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट 4.8 हो जाएगा। तो बी पे क्या करना, 90 डिग्री बनाना। पॉइंट बी पे बाबू प्रोटेक्टर लीजिए, 90 बनाइए। पॉइंट बी पे बाबू प्रोटेक्टर लो, 90 बनाओ। पॉइंट बी पे प्रोटेक्टर लो, 90 बनाओ। यहां पे जा रहा है ना, बस। अब क्या करोगे, पॉइंट से बाबू लाइन को मिला दो, बी पॉइंट से जहां 90 डिग्री है उसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से। तो ये सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना बी ए, यही जो लेंथ है मेरे लाल, यही स्क्वायर रूट 6.8 है। बस अब इसको पकड़ के ऊपर रखोगे नहीं, इसको खींच के नीचे लाना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ना, तो इसको खींच के कहाँ लाइएगा, नीचे लाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो मेरे लाल, है ना, बस। तो इसको खींच के नीचे लेके आ जाओ, सर पकड़। हाँ जी, मगर डीई को मिलाना रहता है लाइन को, ताकि ट्रायंगल है ना बन रहा है, डीई को बुक में भी दिखाया गया है, डीई को मिलाना रहता है। अरे डी को जब प्रूफ करोगे ना बाबू तब मिलाओगे, है ना। डी को प्रूफ करेंगे ना बाबू तब उस समय में डी को मिलाइएगा, है ना। ऐसे ट्रांसलेट करता है। डी को खींच के बाबू नीचे ले आओ मेरे लाल, इस तरह से। कर्व आएगा, है ना। तो यही जो है बोला मेरा, यही आपका 4.7 होगा। अब मान लो इसको प्रूफ करना है सर कि बोला लेंथ प्रूफ कीजिए हमारा, है ना। आपको प्रूफ करना कि लेंथ स्क्वायर रूट 6.8 होगा। आप कैसे करें, इस चीज को प्रूफ करना है कि नहीं। देखो मेरे लाल, इतना ड्रा करो, ये पॉइंट बी हो गया, ड्रा करो इतना। हो गया प्रियांशु? हाँ सर, हो गया। चलो अब समझते हैं, बारी बारी से बता। आपको प्रूफ कर, जैसा हम बोल रहे हैं ना सर, हाँ सर की बोल रहे हैं, ये वाला जो बी ई लेंथवा है, बी जो लेंथ है ये कितना, स्क्वायर रूट 6.8 है। इस बात को आप प्रूफ करो जी। तो प्रूफ करोगे ना मोनू, तो उसी केस में बाबू आपको डी से ई ट्राइंगल बनाएंगे। अगर इसका प्रूफ करना मेरे लाल कि ये लेंथवा कितना होगा, प्रूफ करना भोला, है ना, कि यही जो है आप कह रहे हैं 6.8 है, इसी चीज को प्रूफ करो। देखो इजी है मेरे भोला, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को ई से मिलाएंगे। क्या करेंगे, डी को ई से मिलाएंगे। अभी आप लोग बच्चा बाबू, है ना। तो कौन बताएगा डीई का लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा, देखते हैं भगवान किसको सद्बुद्धि दिए हैं। डीई का लेंथ कितना हो जाएगा, कौन बताएगा।
√6.8। अरे शैतान, √6.8 डी होगा जी कि ईबी होगा? ईबी ना आपका बाबू, हम प्रूफ, आपको प्रूफ करना है बाबू कि बीई का लेंथ इतना, हम कह रहे हैं ना कि बी मेरा 6 इस चीज को प्रूफ करो। तो हाँ। आपको बाबू डीबी और डीई का लेंथ, तो डी का कौन बताएगा, कौन बताएगा, सोचो बाबू, कौन बताता है? अरे हाँ प्रियांशु, डी का लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा? सर 3.8। हाँ जी, आधा करे क्या जी, √6.8 है सर, आधा कर दिए हैं। कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी सोचो, 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 सोचो सोचो, जल्दी सोचो, सोचो सोचो, जल्दी सोचो, सोचना है। सर 5.9 3.9 के अराउंड आ रहा है। 3.9 के अराउंड आ रहा है? अरे सता, सर ये तो नाप के 3.4। बता रहा, सर ये 0.8 ये तो ये तो ये तो नाप के बता रहा है, बना लिए सर, स्केल से नाप के बता रहे हैं, है ना? आप स्केल से नापो, है ना? तो 3.9 नहीं, 3.9 के राउंड नहीं, 3.9 आएगा, है ना? एक तो दिमाग वो लगा दिया सर कि स्केल से नाप लिए सर, सही सब फिगर है ये, तो 3.9 आएगा। लेकिन कारण बताओ, कारण 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 कैसे 3.9? तो नाप के ना बता दिया प्रियांशु। सोचो 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 दीदी, सोचो रेहान, सोचो स्वराज, सोचो निधि, कितना होगा बता बाबू? अच्छा ये बताओ, इस सेमी सर्किल का एडी क्या है, सोचो सोचो, सेमी सर्किल में जो एडी है, एडी को क्या कहोगे? सर ऐसा तो नहीं, क्योंकि सर 6.8 का हाफ 3.8 हो गया, तो छोड़ो हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ो, और बढ़ा दिया तो फिर। शांत रहो। सेम ये मेरा सेमी सर्किल है ना जी, तो एडी क्या होगा, सोचो सोचो, एडी क्या बनेगा जी? रेहान क्या बनेगा बाबू? एडी रेडियस होगा। अरे सेमी सर्किल है तो आप इसको सेंटर माने, सेंट्रेल मान के ना गोला बनाया है, हैं? तो जब ई रेडियस है तो सेंटर से बाबू सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता है, तो डी ये सेंटर है सरकमफ्रेंस, तो ये रेडियस है ना बनेगा, बात समझ में? अरे सेमी सर्किल है, ए सी मेरा डायमीटर हो गया, बात समझो? रेहान मन से सुनना बाबू, बाद में लिखना। तो ए सेंटर है, डी सेंटर है, तो डी से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता है, तो इस सेंटर से ही सरकमफ्रेंस और सेंटर से इधर भी सरकमफ्रेंस है, तो ई भी कितना होगा बाबू प्रियांशु? ई भी रेडियस होगा। बात पचा रहे? हाँ मुंडी हिलाओ, हाँ ठीक, अच्छी बात है, मजे मजे में पढ़ेंगे, ठीक सर। अब कौन बने, फिर सोचो 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 सोचो, कि रेडियस की वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा रेडियस की वैल्यू कितना होगा? सोचो 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 सोचो, आग के सामने है, कितना हो जाएगा रेडियस की वैल्यू? सर 4 कौन बताएगा? सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कैसे होगा जी? रेडियस की वैल्यू कितना होगा, सोचो सोचो निधि, हम लोग डांस कर करके सोचा देंगे। रेडियस की वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा? बोलो एकांत बाबू। 0.9 0.9? 3.9 अरे मेरे लाल भोला, एसी कितना, ई है 6.8, शांति से समझना प्रियांशु, है प्रियांशु ऑन करो जी। ई है यहां तक बाबू 6.8 है, पॉइंट बी तक, एक ही यूनिट बढ़ गया, बोले ना एक यूनिट, तो 6.8 + 1 7.8, तो एसी तक जो लेंथ है बाबू निधि अदिति, यहां से एसी तक जो लेंथ है ये 7.8 है। एसी क्या डायमीटर है, एसी सर्किल का डायमीटर होगा ना जी रे, हाँ अच्छा, तो एसी 7.8 है, तो रेडियस कितना होगा, सोचो सोचो, रेडियस कितना हो जाएगा? अरे ये पूरा बाबू डायमीटर ना, ए से यही ना सी है बाबू, ए से सी इतना लेंथ, ये 6.8 एक 7.8 हो गया, अब 7.8 डायमीटर हो गया तो आधा रेडियस हो जाएगा, तो 7.8 का आधा कितना 3.9, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 3.9, तो ये वाला ये भी कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9, हो गया है, तो शैतान तेजवंता नाप के बता देगा, है ना जी? अब कौन बताएगा डीबी कितना होगा, डीबी 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 बता दो, डीबी बता दो, कौन बताता है? डीबी बताओ, डीबी बताओ, डीबी बताओ, डीबी बताओ, कौन बताता? भगवान किसको सद्बुद्धि दिए हैं? उसमें से एक डीबी घटा डीबी दें। डीबी
डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी डीबी कौन बताएगा, कौन बताएगा? बोलो जी, रियांशु, प्रियांशु, निधि, अदिति, राजनंदिनी, डीबी कितना होगा जी? सर 2.9। हाँ मेरे, अरे भोला मेरा, ई बाबू पूरा 7.8 है, तो आधा कितना हो गया? इधर आधा बाबू 3.9 हो गया, यहां से यहां तक 3.9 हो, तो इधर बाबू डी से सी की लेंथ कितना हो जाएगा? ये भी 3.9 हो जाएगा। समझना है, डी से सी तक बाबू शैतान संस्कृति, इधर देखो ना जी, मुंह बनेला है। डी से सी रेडियस है ना जी, तो बाबू 7.8 3.9 है ना, तो हमको डीबी निकालना, तो ये टोटल 3.9 और 1 सेंटीमीटर ई वाला है, बी सी है, टोटल 3 डी से सी, शांति से देखो इधर, ये सब शैतान दिमाग खराब कर देता है इस समय। डी से सी 3.9 रेडियस है सर, जेरा में 1 सेंटीमीटर देती ये है, तो 3.9 में 1 सेंटीमीटर घटा दोगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा? 3.9 में 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो डीबी ना निकल जाएगा वहां से, तो 3.9 टोटल, एक घटा दो तो 2.9, कितना हो जाएगा? 2.9 हो जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 2.9 हो जाएगा डीबी, है ना? हो गया। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू, इधर से आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डी बी ई बी डी, एगो यह हो गया 3.9 और ये हो गया 2.9, तो ये वाला निकालो, है ना? इन राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू मेरे ई बी का फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, ई बी का जो लेंथ होगा डेफिनेटली 6.8 ही आएगा, है ना? ये भी हम आपको बोल रहे हैं बाबू 6.8 कैसे, तो बाबू पाइथागोरस लगाने के बाद 6.8 ही आएगा। कैसे सर? ऐसे सर, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? ईबीडी में। क्या लिखेंगे बाबू? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन मेरे लाल सब मार्कर खराब हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ईबीडी में क्या दिया हुआ सर? ईडी दिया हुआ है। ईडी मेरा क्या हाइपोटेनस है, मेरा हाइपोटेनस कितना है भोला? हाइपो जो टेनस है बाबू मेरे, ईडी है, इसकी वैल्यू 3.9 है, बेस मेरा डीबी है, बेस मेरा डीबी है बाबू, इसकी जो वैल्यू 2.9 है, परपेंडिकुलर ईबी है, उसकी वैल्यू निकालना है। तो ये प्रूफ किया जाता है ना शैतान मोनू, इसीलिए बाबू ये इधर मिलाएंगे, प्रूफ कर देंगे सर, परपेंडिकुलर समझ में ईबी आ है गया। मेरे लाल, ईबी परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, ईबी परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस से बाबू मम्मी जी बता के भेजवे किए हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस बाबू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना? तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, है ना? एच स्क्वायर बराबर कितना पढ़ाएं? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच हाइपोटेनस है ईडी का स्क्वायर, बराबर बेस में कितना है? डीबी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ईबी का स्क्वायर, है ना? हाँ, लिखो मेरे लाल, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटेंगे। तो सर ऐसे अभी प्रूफ करना, 10 लिखो मिनट वाला इसको। खत्म, जो बोले सर थोड़ा देर पहले, कल से रेशनलाइजेशन कल से स्टार्ट कर दीजिएगा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो मेरे लाल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा रेहान, है ना? और बाबू थोड़ा सा बेसिक गड़बड़ है आपकी, दुख बाबू हम ही लोग समझ सकते हैं, स्कूल वाला तो समझता नहीं कभी जी।
उनको तो पेमेंट से ही मतलब रहता है। देखो मेरे लाल, अब वैल्यू पुट करेंगे बाबू। क्या पुट करेंगे? ईडी की वैल्यू पुट करो दीदी। ईडी बराबर 3.9 का स्क्वायर करो, डीबी की वैल्यू पुट करो 2.9 का स्क्वायर करो प्लस ईवी करो, है ना। नेक्स्ट सर, जल्दी लिखो इसको जी। तो जिमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही हो बाबू, है ना। जिमेट्रिकल ही है ना, इसके वैल्यू निकालने का मतलब बाबू आपको इस तरह से ड्रा करना है ना। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू मेरे क्लियर दिख रहा है रेहान? मुंडेला बोला वीडियो ऑन करो जी। ये व्हाट्सएप खोलता है बाबू, सीधा बच्चा के टेढ़ा बच्चा अभी तक हम समझ में नहीं किए हैं। नेक्स्ट मेरे बोला, ईडी बराबर कितना सर? 3.9 सर। इसके नीचे बाबू, इसके नीचे से ऊपर लिखेंगे 3.9 का स्क्वायर, डीवी बराबर 2.9 का स्क्वायर, अब प्लस मेरे लाल ईबी स्क्वायर। तो इसको ईबी को इधर ले आवो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं 3.9 का स्क्वायर अब -2.9 का स्क्वायर निधि बराबर ईबी का स्क्वायर। यही ना ईबी चाहे बी है। अरे ईबी करो चाहे बी करो। अब बाबू ईबी का स्क्वायर है ना, इसको सोल्व करो मेरा 3.9 का स्क्वायर करो जी। स्क्वायर करो बाबू राजनंदिनी संस्कृति शैतान, 3.9 का स्क्वायर कीजिए। 3.9 का स्क्वायर करो दीदी रेहान प्रियांशु, करो दीदी। 3.9 का स्क्वायर कितना होगा? सर पिटाई खोज रहे 1521 1521 सही है जी। सर 1521 जी। नहीं सर और 15.2 15.21 जी। 15 पॉइंट, हाँ सही है। और फिर 2.9 का स्क्वायर करेंगे तो सर अभी सब स्क्वायर 8.41 2.9 मल्टीप्लाई 2.9 6.41 होगा कि 8.41 होगा जी? सर 8 पॉइंट हाँ बराबर ईबी स्क्वायर, बराबर कितना? ईबी स्क्वायर। आपका 15.25 माइनस 8.41 कितना होगा घटाने के बाद? घटाओ मेरे लाल। 50.21 8.41 घटाइए जी, कितना होगा जी? घटाओ मेरे भोला प्रियांशु, कितना होगा घटाने के बाद जी? कितना होगा प्रियांशु? सर मेरा तो 6.8 आ रहा है। 6.8 है इसको। 6.8 मेरे लाल बराबर ईबी स्क्वायर। तो ईबी को ऐसे भी लिख सकते मेरे लाल, ईबी स्क्वायर, इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो 6.8 कर दो, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ईबी बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में 6.8 हो जाएगा। तो यही ना हम आपको बोल रहे हैं इतना देरी से बाबू, जो बी ई लेंथ होगा चाहे ईबी जो लेंथ होगा कितना होगा? 6.8 होगा। वही मेरा ईबी बाबू प्रूफ किया भोला कंस्ट्रक्शन से, तो कितना आ गया? 6.8 आ गया। तो यही तो आपको प्रूफ करना था बाबू मेरे, है ना? हमने आपको बोला कि बी का ईबी का लेंथ कितना होगा? 6.8। कैसे? कंस्ट्रक्शन से मेरा ला, है ना। तो यही बाबू आपका जो लेंथ होता है स्क्वायर रूट के अंदर वो वही वैल्यू देता है बोला। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल का रहेगा, जितना सेंटीमीटर रहेगा अंदर भी बाबू उतना लाइन ड्रा करना, एक अपने मन से ड्रा कर देना, सीधा सी बात है। उसके बाद लाइन को बाइसेक्ट करके आसान है बाबू मेरे। लिखो मेरे लाल, लिखो बोला।
हे रेहान शैतान, थोड़ा थोड़ा समझ में आया जी रेहान? वीडियो बाबू नहीं पकड़ता है जी? नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो जल्दी इसको बाबू। अदिति भोली झोली, ठीक सर। तेज हो जाना अदिति, सबसे अच्छी बच्ची अदिति, सब बच्ची अच्छी, थोड़ा सा शैतानी करती है ना, लेकिन बाबू पढ़ती खाली नहीं, बाकी कोई कमी नहीं है। याद वाद नहीं करती है, बाकी कोई कमी नहीं मेरे बच्चे में। थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह कम आता है बाबू, बाकी आप में कोई कमी नहीं है। भोली कि नहीं बाबू मेरे अदिति? है ना, बोले पापा जी का बात नहीं मानते हो, है ना, बाकी थोड़ी कुछ कमी है सर, सबसे अच्छा तो है ही है। नेक्स्ट मेरे भोला, अब इसके बाद क्या बाबू? रेशनलाइजेशन है। इसके बाद क्या आपका? रेशनलाइजेशन है। 66 था ना 67 में, है ना, तो बाबू एकागो जैसे 7 पॉइंट मान लो 4 रहेगा, है ना, एक दो थोड़ा सा अपने से करोगे आइडिया कुछ कुछ मिलेगा मेरे लाल, है ना भोला में 6.5 रह जाएगा, एगो दो करना। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ गया मेरे लाल तो है ना बेहोश हो जाते। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हटाने की जो प्रोसेस है उसी को रेशनलाइजेशन कहेंगे। कोई भी टॉपिक क्यों, कैसे, हाउ, भाई करके पढ़ो। रेशनलाइजेशन क्या होता है? आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखेगा, नंबर वाला स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी देखे, है ना, इरेशनल नंबर दिखेगा, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल है, इसको रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे रेशनल में कन्वर्ट करेंगे उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह आपको होंगे, है ना, तो ये हम लोग कवर करेंगे बाबू। फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश बोला, है ना। फिर केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, 67 हाँ ये आपका होमवर्क है मेरे लाल। 2 DIY करो, सेल्फ नहीं लो मम्मी पापा से हेल्प। चलो 66 मेरे हुआ क्वेश्चन नंबर 66 होगा, अच्छा चलो ठीक है 66 से लिखो। इसको बनाना रेहान बाबू, अदिति नहीं बनाएगी भोली तो उठा बेटी करवा देंगे, बन जाएगा रेहान? हाँ अच्छी बात है भोला। बाकी तो अभी आप 9 में हो मेरे लाल, है ना, तो इसको अभी बना लो रेहान। 2 क्वेश्चन दिए, इसको बना लीजिए बाबू लगले, है ना। अब बना के हमको सेंड कीजिएगा, हाँ नहीं तो ये इधर से पापा जी